हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है नेवर इंसल्ट योर ड्रीम। ठीक है, नेवर इंसल्ट योर ड्रीम, अपने सपने का कभी अपमान मत करो। इस स्टोरी की मदद से जितने भी आप देख रहे हैं ये रेड कलर में, ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड जितने भी स्टोरी में यूज़ हुए हैं वो सारे आपको बताते चलेंगे। साथ ही साथ इस स्टोरी की मदद से फ्रेजल वर्ब, टेंसेस, वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है, कैसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करके हम स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं, वो सारी चीज़ सीखने वाले हैं इस स्टोरी की मदद से। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। देखिए, हेडिंग है नेवर इंसल्ट योर ड्रीम, यानी अपने सपने का कभी अपमान मत करो। नेवर का मतलब क्या होता है? नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, नो, नेवर को हम बोलते हैं कभी नहीं। इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना। ठीक है, इंसल्ट का मतलब क्या होता है? अपमान करना। योर यानी आपका या फिर अपना। ड्रीम का मतलब होता है सपना, जो हम लोग का ड्रीम बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं सपना। तो फिर देखिए स्टोरी में कैसे कैसे ट्रांसलेट यूज़ हुआ है। देखिए सेंटेंस है जॉन एंड एलेक्स। जॉन और एलेक्स दो आदमी का नाम है। कोई भी, ये जॉन हो सकता है, ये एलेक्स हो सकता है। ठीक है, जॉन एंड एलेक्स वर का यूज़ हुआ है, यानी हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। जब भी हम वॉज या फिर वर का यूज़ करते हैं तो हम मानते हैं कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे होते हैं, या तो फिर कोई स्टोरी या फिर टॉपिक को हम बता रहे होते हैं। तो ठीक है, स्टोरी अगर हम जो भी यूज़ करते हैं या फिर बताते हैं तो हम मोस्टली वर या फिर वॉज का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर सिंगल लोग होते तो यहाँ पे हम वॉज का यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो लोग हैं, जॉन एंड एलेक्स, तो हम वर का यूज़ किए। ठीक है, जॉन एंड एलेक्स वर वर्किंग। वर्क में आईएनजी है, वर्क का मतलब होता है काम करना। आईएनजी यानी काम कर रहे थे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पे यूज़ हुआ है, वर्किंग आईएनजी। एन आईटी कंपनी। ठीक है, एक आईटी कंपनी जो होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंपनी होती है या फिर कोई भी कंपनी का जो नाम होता है उन्हें हम बोलते हैं आईटी कंपनी। तो जॉन एंड एलेक्स वर वर्किंग एन आईटी कंपनी। जॉन और एलेक्स जो थे वो आईटी कंपनी में काम कर रहे थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? बोथ वर। ठीक है, बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है, देखते जाएंगे कैसे कैसे हम इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बोथ वर, बोथ का मतलब होता है दोनों। वर का यहाँ पे यूज़ हुआ, यानी दो आदमी की हम बात कर रहे हैं तो वर का यूज़ होगा। बोथ वर पार्ट, पार्ट का मतलब हिस्सा होता है। ठीक है, इन द सेम डिपार्टमेंट। सेम डिपार्टमेंट मतलब होता है सेम विभाग। दोनों लोग जो थे सेम डिपार्टमेंट में थे, यानी सेम विभाग में थे। बट लेकिन इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट्स में थे। वो जो आईटी कंपनी में दोनों लोग काम कर रहे थे तो दोनों एक ही विभाग में थे बट अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। देयर प्रोजेक्ट्स, देयर का मतलब होता है उनके, उनके प्रोजेक्ट्स जो थे अचीव। अचीव यानी हासिल करना। अचीव्ड यहाँ पे वर्ब टू है, यानी हासिल किया। उन्होंने प्रोजेक्ट को हासिल किया ऑन टाइम डिलीवरी। ऑन टाइम डिलीवरी का मतलब होता है समय के साथ। ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी तो ऐसे हम यूज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए या फिर कोई भी सामान को पहुंचाने के लिए, तो हम डिलीवरी का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे है ऑन टाइम डिलीवरी, यानी कम समय में, मतलब एक्यूरेट समय में, एंड विथ लेस बजट, और कम समय में। वो जो प्रोजेक्ट था, एक जो प्रोजेक्ट आईटी कंपनी ने उनको दिया था, दोनों का सेम विभाग था बट काम अलग अलग था, तो बहुत ही कम समय में, ठीक है, कम प्रोजेक्ट में उन लोगों को काम करना था। तो फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या होता है। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, बहुत ही अच्छी सीख देने वाली ये स्टोरी है। आगे है अल्सो। अल्सो का मतलब होता है भी, यानी यहाँ पे हो जाएगा अल्सो का मतलब इसके अलावे। अल्सो इसके अलावे। दे मैड मेनी इनोवेंशन। दे मैड यानी उन्होंने बनाए। मेक का वर्ब टू यहाँ पे हो जाएगा मैड, यानी उन्होंने बनाए। मेनी इनोवेंशन यानी कई नवाचार। इनोवेंशन इन्वेंशन से रिलेटेड करता है, कोई बहुत सारे के प्रोजेक्ट्स बनाए। इन देयर प्रोजेक्ट, अपने इसके अलावे उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बनाए। बोथ वर इन नॉमिनेशन, दोनों जो है नामांकित हुए। ठीक है, बहुत अच्छे काम करने के बाद बोथ वर इन नॉमिनेशन, जैसे होते हैं ना हम लोग कंपनी में जो अच्छे वर्क करते हैं तो उन्हें नॉमिनेट किया जाता है फॉर द स्टार परफॉर्मेंस, यानी स्टार परफॉर्मेंस, अच्छे प्रदर्शन के लिए उन दोनों को नॉमिनेट किया गया, नामांकित किया गया। अवार्ड एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल,
यानी संगठन स्तर पर, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संगठन स्तर पर दोनों को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। ठीक है। जॉन एंड एलेक्स प्रिपेयर्ड तैयार हुए themselves खुद को फॉर द प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति टू द मैनेजमेंट यानी जो प्रबंधन थे उनके सामने दोनों खुद को तैयार कर दिए प्रस्तुति के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। आगे है आफ्टर द प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति के बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद में। द प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति के बाद दे वर एगरली यानी वे लोग बेसब्री से, ठीक है, बेसब्री, वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स, वेटिंग यानी इंतजार कर रहे थे, फॉर यानी के लिए, फाइनल रिजल्ट्स यानी अंतिम रिजल्ट्स के लिए इंतजार कर रहे थे, नॉमिनेट जो हुआ था। फाइनली जॉन वॉज डिक्लेयर्ड, फाइनली अंतिम में जॉन वॉज डिक्लेयर्ड, जॉन को घोषित किया गया द विनर। ठीक है, विनर जॉन को घोषित किया गया। एलेक्स इंस्टीड ऑफ कॉन्ग्रेचुलेटिंग यानी एलेक्स ने क्या किया, जॉन को बधाई देने के अलावे, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय या फिर के अलावे। ठीक है, जब एलेक्स को ये मिला, जॉन को जब पुरस्कार मिला, नॉमिनेट किया गया, तो एलेक्स ने उन्हें बधाई देने के अलावे क्या बोला, दिस अवार्ड इज़ नॉट वर्थ मच, ये अवार्ड जो है बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है। नॉट वर्थ का मतलब होता है बेकार, कीमती नहीं होना। दे विल उन्हें गिव दिस टू पीपल रैंडमली, वे तो इन्हें दे देंगे लोगों को रैंडमली, किसी भी लोगों को ये रैंडमली पुरस्कार दे देंगे, ऐसे बेतरतीब तरीके से उसके एलेक्स ने जॉन के बारे में बोला। बधाई देने के अलावे उनको बोला कि ये अवार्ड कोई भी मायने नहीं रखता, ये तो कोई भी लोगों को ये ऐसे ही दे देते हैं, इस टाइप से उन्होंने बोला। एनीवेज वैसे भी आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, वैसे भी मैंने इसकी उम्मीद नहीं करी थी, ऐसा उन्होंने बोला एलेक्स ने। तो फाइनली इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है, सीख क्या मिलती है, हम देख लेते हैं, सेंटेंस की मदद से आप ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, नेवर इंसल्ट द थिंग्स, ठीक है, नेवर इंसल्ट द थिंग्स यानी कभी भी इंसल्ट यानी बेइज्जती या फिर अपमान नहीं करना चाहिए, थिंग्स यानी चीज़ों का, विच जिसे, वी वांट जिसे हम चाहते हैं, ठीक है, जिसे हम चाहते हैं उन चीज़ों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। बट डू नॉट गेट इट, अगर नहीं उन्हें पाते हैं तो हमें अपमान नहीं करना चाहिए। देयर विल बी अनदर चांस, हमारे पास दूसरा मौका होता है, अनदर चांस का मतलब होता है दूसरा मौका। वी माइट यानी हो सकता है हमें हैव पुट अ लॉट एफर्ट, हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने का ज़रूरत हो, इनटू दैट, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने का ज़रूरत हो इसमें। बट देयर आर टू रीजन्स, लेकिन सिर्फ दो कारण होते हैं, रीजन्स का मतलब होता है कारण, लेकिन दो कारण होते हैं वाई डिड नॉट गेट इट, जो हम लोग नहीं पाते हैं, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। देखो फर्स्ट कारण क्या होता है, द एफर्ट वी गेव वॉज नॉट इनफ, द एफर्ट जो प्रयास था, वी गेव वॉज नॉट इनफ जो प्रयास था उसे मैंने इनफ नहीं दिया, मतलब बहुत अच्छे ढंग से एफर्ट नहीं किया। और द अदर पर्सन, और दूसरा हो सकता है माइट हैव पुट मोर एफर्ट, और दूसरा ये हो सकता है कि आपकी तुलना में अनदर व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, ठीक है, देन यू। सो इंस्टीड ऑफ इंसल्टिंग इट, इसलिए इंसल्ट करने के अलावे वी नीड टू पुट मोर देन 100% ऑफ आवर एफर्ट इनटू गेटिंग इट। इस मीन्स टू इंसल्टिंग यानी बेइज्जती करने के अलावे, इंसल्ट करने के अलावे, वी नीड टू पुट मोर देन, हम लोगों की बहुत ज़्यादा करने का क्या है, 100% एफर्ट्स इनटू गेटिंग इट, कुछ पाने के लिए। तो इस स्टोरी की मदद से हमको ये सीख मिलती है कि हमें इंसल्ट नहीं करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए पुरस्कार को पाने के लिए। तो इस प्रकार की स्टोरी बहुत सारे देख करके आप हमारे चैनल में इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं।